मैम हॉस्पिटल बैग में क्या पैक करें? ये सवाल सबके मन में रहता है। कुछ पूछ लेते हैं, कुछ इंस्टाग्राम से देख लेते हैं, यूट्यूब से देख लेते हैं और आनंद फानंद पैक कर लेते हैं। सो इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। एक बहुत जरूरी टॉपिक है ये, हर प्रेग्नेंट महिला को पता होना चाहिए कि आपको हॉस्पिटल बैग में क्या रखना है, हॉस्पिटल बैग पैकिंग एसेंशियल्स क्या होने चाहिए। यही सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है हर प्रेग्नेंट महिला के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगी मैं आपको कि मदर के लिए, बेबी के लिए जो साथ में जा रहे हैं, आपको क्या सामान पैक करना है। दूसरी चीज, क्या चीजें मैं बोलूंगी यूजलेस होती हैं वो आपको नहीं करनी, रील्स देख के हर चीज पैक नहीं करनी है। तीसरा, हम ये सब डिस्कस करेंगे कि आपको कब हॉस्पिटल बैग पैक कर लेना चाहिए। चौथी चीज, हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है हॉस्पिटल बैग पैक करने में, क्योंकि एक डॉक्टर होने के बाद भी मैंने जब मेरा हॉस्पिटल बैग पैक किया तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, मतलब मुझे शर्म आ जाएगी, मैंने इतनी स्टूपिड मिस्टेक्स करी थी। तो कुछ एक्चुअल मिस्टेक्स जो आप नहीं करें, मैंने करी थी, वो ये चारों चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। हॉस्पिटल बैग आपका अच्छे से पैक कराएंगे। अभी आपका कौन सा वीक चल रहा है मुझे कमेंट्स में बता देना, और हॉस्पिटल बैग पैक किया है या नहीं ये भी जरूर शेयर करना, बाकी लोगों के साथ मदद हो जाएगी। सबसे पहले हम लिस्ट देख लेते हैं मदर के लिए आपको क्या क्या रखना है। इसमें सबसे पहली चीज होगी आपको 2 बैग्स पैक करने हैं। मैं तो एडवाइस करूंगी मदर और बेबी का अलग अलग से। मदर के हॉस्पिटल बैग में सबसे पहले आपको हॉस्पिटल फाइल, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन है अब तक की, वो। सेकंड चीज, आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड हो गए, वैलिड आईडी प्रूफ्स बेसिकली, वो आपको रखने हैं। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं तो आपके इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स उसमें जरूर होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज होगी सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। दूसरी चीज आते हैं हम कपड़ों पे। तो आपको ऑब्वियसली क्लोथ जरूर चाहिए होंगे। क्लोथ्स में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, आपको एक कमिंग होम आउटफिट रखना है कि वापस आओगे थोड़े सुंदर सुंदर लगने चाहिए ना, तो एक होम कमिंग आउटफिट आपको रखना है जो कि कंफर्टेबल हो और उसमें प्रेफरेबली फीडिंग के लिए आपके प्लेस हो। दूसरी चीज, आपको लेबर पेन के दौरान आपको थोड़ी जो नीचे से ओपन हो, जैसे स्कर्ट हो गया, गाउन हो गई, मैक्सी ड्रेस हो गई, तो ऐसी 1 या 2 ड्रेस आप जरूर रखें और पेटीकोट जरूर रखें, तो आपको लेबर के दौरान दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी चीज, आपको फीडिंग टॉप्स रखने हैं। फीडिंग टॉप्स जिसमें आपके जिपर हो या फिर वो लिफ्ट अप हो जाए या फिर बटन्स हो तो वो ओपन हो जाए। तो ये 3 चीजें आपको कपड़ों में, क्लोथिंग में, सबसे पहले होम कमिंग आउटफिट, दूसरी चीज आपको नीचे से जो ओपन हो, पेटीकोट, स्कर्ट, मैक्सी, गाउन, एंड देन फीडिंग टॉप्स, ये आपको क्लोथिंग में रखने हैं। इसके अलावा आप एक सूती अपना स्कार्फ या फिर ओढ़नी, चुन्नी जो होती है वो रख सकते हैं हेड कवर करने के लिए, बेटर रहेगा वापसी के टाइम भी। आप सॉक्स रख सकती हैं। सॉक्स इवन अगर अभी जैसे मौसम ऐसा आ रहा है तो उसमें आपको मदद रहेगी। एंड इसके अलावा आप अपने अंडरगारमेंट्स जरूर रखें। अंडरगारमेंट्स में हमारे क्लोथिंग सेक्शन में आपको ध्यान रखना है नर्सिंग ब्रास रखें, बेटर रहेगा, जो हुकअप होके ओपन हो जाती है। एंड आप अपनी जो अंडरगारमेंट्स में पैंटी जो है वो आप वी लाइन वाली रखें तो बेटर रहेगा। सिजेरियन होता है तो वो स्टिचेस के ऊपर नहीं आएगी। सॉफ्ट फैब्रिक के अंडरगारमेंट्स चूज करें, आपको बहुत कंफर्ट रहे। अब कपड़े पैक हो गए हैं, उसके बाद हम पैक करते हैं हाइजीन के लिए जो एसेंशियल्स हैं। सबसे पहले आप मैटरनिटी पैड जरूर रखें, कोशिश करना हैवी फ्लो पैड्स आप रखो, और डिस्पोजेबल पीरियड पैंटी भी आप रखो, पैंटी फॉर्म में एंड दिस थिंग अपना पैड फॉर्म में, दोनों रखो। एंड इवन उसके अलावा भी आप एक छोटा पैक 3 या 4 का डिस्पोजेबल पैंटीज आती हैं, जस्ट नॉट पीरियड पैंटीज, हल्की बिल्कुल पतली पैंटीज आती हैं जो यूज एंड थ्रो होती हैं। फर्स्ट 1 और 2 डेज जब आप हॉस्पिटल में रहेंगे सो यू यूज इट एंड देन थ्रो इट, तो हाइजीन रहेगी। आपको उस टाइम बहुत ज्यादा फ्लो होता है तो गंदा होगा तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी, यू विल जस्ट थ्रो इट। एंड हाइजीन में एक और चीज जो आई रिकमेंड जो आप रख सकते हैं वो होगा हमारा वाइप्स। विच हेजल वाइप्स एक आते हैं, मैं आपको बताती हूँ, ये एड ऑन पॉइंट है, बोनस पॉइंट है, बिकॉज जब नॉर्मल डिलीवरी होती है स्पेशली तब विच हेजल वाइप्स में जो ये कंटेंट होता है ना बड़ा कूलिंग होता है, तो आप उससे अपने पेरिनियल एरिया को क्लीन करें, बड़ी हेल्प मिलती है, रिकवरी बहुत अच्छी होती है। और चीज आती है टॉयलेटरी बैग, ये आप अलग से एक मिनी बैग पैक कर सकते हो। इसमें आप अपना ब्रश, छोटा पेस्ट, लिप बाम, फेस वॉश, जो भी आपको हाइजीन एसेंशियल्स चाहिए वो सारे रख सकते हैं। एक हैंड टॉवल भी आप रख सकते हैं, एक छोटा टॉवल, एक बड़ा टॉवल, ये दोनों आपको रखने हैं।
तो पांचवी चीज हो गई कुछ लेबर के समय जो आपको चीजें काम आएंगी। आप लेबर एसेंशियल्स रखें जिसमें आप एक वुडन कॉम्ब रख सकते हैं। ड्यूरिंग पेन अगर आप उस पर प्रेस करते हैं तो आपको हेल्प रहेगी। एक हॉट वाटर बैग आप रख सकते हैं जो कमर और पेट की सिकाई करने में आपको मदद कर रहेगी। तीसरा, आप ईयरफोन्स रख सकते हो अगर आपको म्यूजिक सुनने का शौक है तो लेबर से आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ये सारी चीजें आप रख सकते हो। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो कि आप उस टाइम हॉस्पिटल में कुछ शूट करने वाले हैं तो अगर आपके कोई गैजेट्स हैं तो वो आप रख सकते हैं। अब मदर का हॉस्पिटल बैग पैक हो गया है तो बेबी को कैसे पीछे छोड़े। तो पहले अब हम बात करेंगे बेबी का हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना है। देन वी विल डिस्कस सम अदर बोनस पॉइंट एंड टाइमिंग्स इसके बाद। तो एंड तक बने रहना, मिस मत करना। तो सबसे पहले हम बेबी की भी क्लोथिंग बहुत जरूरी है। तो बेबी क्लोथिंग में बेटर रहेगा कि आप सारे कॉटन की रखें। जैसे आगे सर्दियां आएंगी तो आप हल्के सेमी वुलन क्लोथ्स भी आप 1-2 पेयर रख सकते हैं। हमेशा बच्चे के जो कपड़े हैं थोड़े एक्स्ट्रा ही रखें। 3-4 कपड़े आपको रखने ही चाहिए क्योंकि गंदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। दूसरी चीज, आप रिसीविंग ब्लैंकेट्स रखें, यानी कि कॉटन के जो मसलिन के, जब आप बेबी आएगा ना, सबसे जो पहला लेयर होता है वो हमेशा बेबी के कॉन्टैक्ट में कॉटन का ही होना चाहिए। तो आप रिसीविंग ब्लैंकेट्स हो गया, स्वॉडल्स हो गया, लाइट ब्लैंकेट हो गया, ये सारी चीजें आप रखो। उसके अलावा आप कैप रखो, कैप बहुत जरूरी है। मिटन्स आपको छोटे बच्चों के लिए रखने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 कैप हो गई, 2 से 3 फुटीज जो हो गई, पैरों में पहनाने के छोटे छोटे कपड़े के शूज आते हैं, आप वो रख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आप वर्क क्लोथ रख सकते हो यहाँ के लिए। एंड देन वी हैव लंगोट्स एंड डाइपर्स, ये बहुत एसेंशियल है। स्टार्टिंग में न्यूबॉर्न्स को कॉटन लंगोट्स बेटर रहता है। हाँ, उसके बाद रात के समय आपको डाइपर पहनाना जरूरी है। तो डाइपर बहुत ध्यान से चूज करें। मैं कुछ रेलेवेंट ब्रांड्स नीचे टैग कर दूंगी तो आप जो मैंने यूज किए थे वो आपको हेल्प रहेगी। ध्यान रखना, न्यूबॉर्न साइज का डाइपर लेना है, SML कुछ मत ले लेना। बताती हूँ आगे मैंने क्या गलती करी थी इसमें। न्यूबॉर्न स्किन केयर एसेंशियल्स की बात करें तो आपको वाइप्स रखने हैं, वाटर बेस्ड वाइप्स रखने हैं, वो जरूरी है। बेबी की फेस क्रीम हो गई, डाइपर रैश क्रीम हो गई। अगर आप कॉम चाहते हैं तो हल्का वुडन कॉम रख सकते हैं। नेल कटर्स रख सकते हैं, बॉडी लोशन रख सकते हैं। प्लीज काजल और टैल्कम पाउडर बेबी के लिए मत यूज करना। अब हमने मदर और बेबी के लिए रखना क्या क्या है ये हमने जान लिया है। अब हम देखते हैं कुछ बोनस टिप्स जो मैं आपके साथ बताने वाली थी कि कब पैक करना है, क्या करना है, कैसे करना है। कुछ जो मेरे टाइम पे मुझे लगा कि शायद मैं ये नहीं करती और क्या वेस्ट चीजें थी जो आपको नहीं रखनी चाहिए, वो सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है, हॉस्पिटल बैग हमें पैक करना है अराउंड 30 से 32 हफ्ते के आसपास पैक करके रख लेना है, ताकि बाद की टेंशन नहीं रहे कि अब ये रह गया, वो छूट गया। वो छूट जाता है तो 1-2 हफ्ते में यू विल बी एबल टू कवर इट। तो सबसे पहली होगी टाइमिंग, 30 से 32 हफ्ते में आपको पैक कर लेना है। दूसरी चीज, लिस्ट जो मैंने आपको दे दी है ये सारी चेक कर लेनी है। तीसरी चीज, सबसे जरूरी चीज, कुछ जो मैं आपको मिस्टेक्स बताने वाली हूँ मैंने जो करी थी। एक तो जिपर फीडिंग टॉप्स फॉर मदर अगर आप ले रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड कि फीडिंग टॉप्स में आप जिपर टॉप्स अवॉइड करो, क्योंकि जिपर टॉप्स है ना काम नहीं आते हैं। स्टार्टिंग में यू आर ऑल्सो लर्निंग ब्रेस्ट फीडिंग, आपको नहीं पता चलता है कैसे क्या कराना है, तो जिपर टॉप्स में कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप ऐसी फीडिंग कुर्तीज लो जो 2 हाफ में स्प्लिट हो, या तो पूरा एक इस तरह से आती है जो ऊपर से लिफ्ट अप हो जाता है पूरा, या तो आप वो ले लो, नहीं तो आप बटन वाली लो ताकि वो ओपन हो जाए और आप इजीली फीड करा पाओ, ठीक है। और नहीं तो आप 2 हाफ्स वाली लो। जिपर टॉप्स फीडिंग में बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अच्छा, बहुत हम फैंसी कपड़े ले लेते हैं, हम रील्स देखते हैं तो उसमें हम अपने लिए भी बड़े फैंसी कपड़े ले लेते हैं। तो कोशिश करना सारे कपड़े कॉटन बेस्ड के हों, बिकॉज कंफर्ट मैटर्स द मोस्ट उस टाइम पे। बेबी की बैग की पैकिंग में कुछ मिस्टेक्स जो मैंने करी थी, वो एक था न्यूबॉर्न साइज का डाइपर। बिकॉज डाइपर मैं सच में, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है कि मैंने न्यूबॉर्न साइज नहीं, मैंने गलती से एम साइज डाइपर ले लिया। तो मुझे नहीं पता था कि एक न्यूबॉर्न साइज भी आता है। तो हमेशा न्यूबॉर्न साइज का डाइपर लेना चेक कर लेना। जेंटल डाइपर्स लेना, बहुत टाइट इलास्टिक वाले मत लेना। रेलेवेंट ब्रांड्स में नीचे टैग कर दूंगी। उसके अलावा आप जो बेबी का वाइप्स यूज कर लेना, कभी भी स्ट्रॉन्ग सेंटेड खुशबू वाले वाइप्स ये मत लेना, वाटर बेस्ड वाइप्स लेना, नहीं तो पूरा रेड जो डाइपर एरिया पूरा रैशेस से भर जाएगा। रेलेवेंट वाटर बेस्ड वाइप्स भी मैं नीचे टैग कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना। इसके अलावा मैं कहूंगी, जैसे अब सर्दियां आ रही हैं तो आप 2 पीस ही सेट लेना बेबी के लिए, रॉम्पर्स मत लेना, बिकॉज रॉम्पर्स में आपको पूरा वो ओपन करना पड़ता है, बच्चे को सर्दी लगने का रिस्क रहता है।
और एक और चीज जो बच्चे के लिए मैं कहूंगी, मिटन्स की कोई जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में आपको बेबी को मिटन्स नहीं पहनाने हैं। एक और चीज, आपको एक कटोरी, चम्मच और फीडिंग बॉटल फॉर केस ऑफ इमरजेंसी पहले ही रख लेना चाहिए। उस टाइम पे आनन फानन नहीं होगा कि ये मिस हो गया वो मिस हो गया, तो ये आपको पहले ही रख लेना चाहिए। अब कुछ फैंसी चीजें जो हम देखते हैं बट मैं बताऊंगी लिटरली उनका कोई यूज नहीं है। तो सबसे पहले ये जो बेबी के बड़े बड़े कैरियर्स आते हैं ना, फैंसी कैरियर्स, ये जो हार्ट शेप और ऐसे, ये कभी यूज नहीं आते, मैं सच बता रही हूँ। बस आप जब बच्चे को वहां से घर लाओगे शायद तब यूज आएगा, बाद में कभी नहीं यूज आता, बहुत कम यूज आता है। बिकॉज जनरली आप उसको मसलिन स्वॉडल्स या इसमें रखते हो, या बड़े बड़े कैरियर्स नहीं यूज आते। अच्छा, कैरी कॉट भी कुछ लोग बड़ा स्पेंड करके ले लेते हैं, तो कैरी कॉट भी इतना कोई यूजफुल प्रोडक्ट नहीं है। बिकॉज स्टार्टिंग में भी से कि बच्चे को अपने पास रखो, आप उसमें वैसे भी नहीं सुलाते हो। अंटिल अनलेस कोई लंबी जर्नी हो तब तक आपको कैरी कॉट भी लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओवर साइज क्लोथ्स, अब बच्चे के जो क्लोथ्स हैं बड़े जल्दी बच्चा आउटग्रो कर जाएगा। बड़े बड़े जबलाज और बड़े बड़े कपड़े मत लो, प्रॉपर साइजिंग के क्लोथ्स लो, न्यूबॉर्न छोटे से छोटा साइज, ताकि वो सुंदर भी लगे उस टाइम जब आप उसको पहनाओ। और चौथी चीज, बच्चे का जो फैब्रिक है, जो भी आप क्लोथिंग यूज कर रहे हो, वो हमेशा कॉटन की रखो, बड़े फैंसी और ऐसे मोती वाले और ये सारी चीजें आप मत लो। एक और बोनस टिप मैं देना चाहूंगी कि आप जो न्यूबॉर्न के कपड़े हैं वो पहले से आप वॉश करके रख लो, जो आप उसको उस दिन बनाने वाले, तो सॉफ्ट हो जाएगा बहुत। एक और प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगी, ये जो सारी चीजें हैं ना आपका, ये जो हॉस्पिटल बैग का है, इसमें एक चीज बड़ी मिस हो जाती है, आप हॉस्पिटल बैग कौन सा चूज कर रहे हो। इस कई बार बड़े बल्कि सूटकेस हम लोग पैक कर लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा कॉम्पैक्ट डिजाइन का एंड नॉट टू हैवी, बहुत सबसे जरूरी है एक सही बैग चूज करना। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे से ये मिस्टेक हुई थी, दैट इज आई एम टेलिंग यू। बड़ा बल्कि बैग आप मत चूज करना, कंफर्टेबल इजी टू कैरी बैग आप चूज करो। आई होप अब इन सब चीजों के बाद जो गलतियां मैंने करी आप नहीं करोगे और अपना हॉस्पिटल बैग आप सही से पैक करोगे। रेलिवेंट प्रोडक्ट्स मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग करे हैं, आप देख सकते हो। मेरी प्रेफरेंसेस कुछ जो मुझे अच्छी लगती हैं बेबी केयर प्रोडक्ट्स में, मदर के मैटरनिटी वेयर्स में, वो सब मैंने टैग करी हैं, आप कोशिश इसमें आप देख सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, वीडियो शेयर जरूर करना और अगली वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहना।